एक और सिंधिया समर्थक कांग्रेस में शामिल, शाह से शिवराज तक परेशान। ग्वालियर चंबल में सिंधिया को लगा एक और झटका। बीजेपी कार्यसमिति सदस्य और सिंधिया समर्थक लौटा कांग्रेस में। मध्य प्रदेश में बीजेपी और सिंधिया दोनों को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक दिग्गज नेता बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहा है। कांग्रेस में शामिल होने के लिए बीजेपी नेताओं की लाइन लग गई है। नाराज नेताओं को मनाने में बीजेपी कामयाब होते नहीं दिख रही है, इसलिए एक के बाद एक नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में ही लग रहा है, और उसमें भी सिंधिया के चुनाव क्षेत्र गुना शिवपुरी में तो सिंधिया समर्थक तेजी से पाला बदल रहे हैं। जो नेता 3 साल पहले कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो घर वापसी यानी कांग्रेस में वापसी करने में जुटे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह दावा कर रहे हैं कि अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है और बीजेपी अभी से घबरा रही है। चुनाव करीब आते आते बीजेपी में सिंधिया अकेले रह जाएंगे। उनके साथ कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में गए थे वो सभी वापस कांग्रेस में लौट जाएंगे। लौटने की तैयारी में तो सिंधिया के साथ गए विधायक भी कर रहे हैं, लेकिन उनको पार्टी में लेना है या नहीं लेना, ये फैसला प्रदेश के सभी बड़े नेता मिलकर करेंगे। लेकिन हम जिसे भी वापस लेंगे उसे टिकट की गारंटी नहीं देंगे। नेता प्रतिपक्ष भले ही दावा कर रहे हो घर वापसी करने वालों को टिकट की गारंटी कांग्रेस में नहीं मिलेगी, लेकिन कमलनाथ ने संकेत दिए हैं कि उम्मीदवार चुनाव जीतने वाला होगा तो उसे टिकट की गारंटी भी दी जाएगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने चुनाव जीतने वालों पर ही दाव लगाने का ऐलान कर रखा है। जो नेता कमलनाथ के सर्वे में पास होगा, जो हाईकमान के सर्वे में पास होगा, जिसकी सिफारिश दिग्विजय सिंह की ओर से आएगी, उसके नाम पर ही विचार किया जाएगा। इस बीच बीजेपी से नेताओं को तोड़ने की तैयारी भी चल रही है, और अब जिस बड़े नेता ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है वो बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य रघुराज सिंह धाकड़ है। धाकड़ का कांग्रेस में वापस लौटना बीजेपी और खासतौर पर सिंधिया को बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि धाकड़ समाज की आबादी गुना, शिवपुरी के साथ ही मुरैना और श्योपुर जिले में भी है। करीब 16 विधानसभा सीटों में हर सीट पर धाकड़ समाज के वोट 10,000 से 50,000 तक हैं, और कोलारस विधानसभा सीट जहां से रघुराज सिंह धाकड़ आते हैं, उस सीट पर भी उनके समाज का 30,000 वोट माना जाता है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कांग्रेस ने रघुराज सिंह को टिकट का आश्वासन दिया है। रघुराज सिंह धाकड़ के कांग्रेस में जाने से सिंधिया को जोरदार झटका देने में कांग्रेस कामयाब हो गई है। रघुराज सिंह धाकड़ कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता है। वे किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। अब रघुराज सिंह की एक बार फिर कांग्रेस में वापसी हो गई है। धाकड़ की कांग्रेस में वापसी को सिंधिया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, और ये धाकड़ के साथ भोपाल पहुंचे काफिले को देखकर ही लगाया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि धाकड़ के साथ गाड़ियों का जो काफिला भोपाल में पहुंचा था वो बैजनाथ सिंह यादव और राकेश गुप्ता काफिला से भी बड़ा था। ये दोनों नेता हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, और दोनों ही अपने साथ 400 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचे थे। और अब धाकड़ उससे भी बड़े काफिले के साथ भोपाल पहुंचने की तस्वीरें सामने आने के बाद सिंधिया और बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। रघुराज सिंह धाकड़ से जब भाजपा से कांग्रेस में जाने को लेकर पूछा गया कि क्या कारण है कि आप भाजपा से कांग्रेस में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में तवज्जो नहीं मिलने के चलते उन्हें घर वापसी करनी पड़ रही है। हम तो मूल कांग्रेसी थे, पर सिंधिया जी के कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने के चलते महाराज के साथ भाजपा भारतीय जनता पार्टी में चली गई थी, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद समझ में आया कांग्रेस छोड़ना मेरी गलती थी। अब अपनी भूल को सुधार रहा हूँ। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से कहा गया है कि धाकड़ के जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गुना शिवपुरी में बीजेपी पहले से ही मजबूत है और इस बार वहां की सभी सीटें बीजेपी को ही मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।